जय श्री राम दोस्तों। इस समय डॉक्टर बिटिया वाले केस में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो कि आपका दिल दहला देगी। दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है कि इस समय इतना ज्यादा वायरल हो रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? संजय राय, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे, उसके प्रति बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना या न करना, वीडियो को लाइक करना या न करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी जरूर लिखना। दो बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी और उसके परिवार की सहायता करें, उसके लिए खड़े हो और कमेंट में भर दें ताकि हवन जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जल्दी से लिखे, जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी कोलकाता केस में मिल गया सबूत। डॉक्टर के माँ बाप को बोला था। सुसाइड वाला झूठ आड़ कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध हत्या के मामले में उसकी स्थिति के बारे में उसके माता पिता को गुमराह किया गया। ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि अस्पताल के अधिकारी ने पहले उसे बीमार बताया और फिर आत्महत्या की घटना बताई। दोस्तों, सबसे पहले जब तक मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ, उससे पहले यह ऑडियो क्लिप वाला क्या मामला है, इसे जानते हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस में बेदी दीदी डा अपडेट सामने आया है। इस केस में मिले 2 ऑडियो क्लिप में जीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर की कथित हत्या के मामले में अस्पताल ने पीड़िता के माता पिता को गुमराह करने की कोशिश की। पहले क्लिप में अस्पताल के एक सहायक अधीक्षक ने पीड़िता के पिता को बताया कि उनकी बेटी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी स्लिप में एक व्यक्ति ने माता पिता को बताया कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए। CNN न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पहली क्लिप में एक महिला पीड़िता के पिता से कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत बहुत खराब है, कृपया जल्दी आए। जब वह यह जानना चाहते हैं कि उसे बुखार तो नहीं है, तो महिला कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सहायक अधीक्षक हूँ। आपकी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। एक डॉक्टर आपको इसके बाद में और बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, जो फोन कॉल गया था उसमें क्या बोला गया था। अस्पताल से जो फोन गया था, जो लड़की बोल रही थी, उसने कहा वह अस्वस्थ है, अस्पताल आ जाओ, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। माता पिता ने कहा कृपया हमें बताएं कि क्या हुआ है। फिर अस्पताल वाली हॉस्पिटल वाली लड़की बोलती है वह वास्तव में अस्वस्थ है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। माता पिता बोलते हैं क्या उसे बुखार है, उसकी हालत कितनी खराब है। जीकर मेडिकल वाली लड़की बोलती है जब आप आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे। माता पिता कहते हैं क्या उसे बुखार है। कर हॉस्पिटल वाली लड़की नहीं बता सकते, शायद उसने आत्महत्या कर ली हो। माता पिता ने कहा चुप रहो, क्या बकवास करती हो। आई दूसरी स्लिप की बातें जानते हैं। दूसरी स्लिप में आखिर क्या कहा उसे शख्स ने जिसे उनके माता पिता को फोन किया था। दूसरी क्लिप में एक शख्स उसके माता पिता से कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, आपकी बेटी अब नहीं रही, हो सकता है कि उसने आत्महत्या कर ली हो, पुलिस यहाँ है इसलिए आप भी जल्दी आ जाओ। जब आप यहाँ होंगे तो आपको और पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जीकर मेडिकल कॉलेज के लिए माता पिता को गुमराह कर रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं बता रहे हैं। दोनों ऑडियो क्लिप से यह साफ है कि डॉक्टर के माता पिता बार बार उसकी हालत के बारे में जानने की जिद कर रहे थे, लेकिन अधिकारी केवल यह कहकर उनके सवालों को टालते रहे कि पूरी स्थिति के बारे में एक डॉक्टर ही उन्हें बता सकता है। सामना भी करवाया गया, जिसके जवाब में उसने अपने बयानों का हवाला दिया और CBI टीम को बताया कि जब उसने सेमिनार हॉल में पीड़िता यानी कि लेडी डॉक्टर को देखा तो पहले ही वह अपनी जान गंवा चुकी थी, मर चुकी थी। यह उसके जरिए यहाँ पर कहा गया, जिसके बाद वह डर गया और डर के बाद वह पर परिसर से भाग गया। लेकिन कब अरेस्ट हुआ संजय रिपोर्ट की माने तो आरोपी संजय राय की वकील कविता सरकार ने आरोप लगाया कि बचाव पक्ष के वकील को पॉलीग्राफ टेस्ट के वक्त और जगह के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इसकी वजह से जो बचाव पक्ष का कोई वकील टेस्ट के दौरान मौजूद नहीं हो सका, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। जानकारी पहुंचा दें कि 33 साल का संजय राय, जिसके ऊपर लेडी डॉक्टर के रेप का पूरा इल्जाम लगा है
है 10 अगस्त को इस मद्देनजर उसको गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने ही रेप के बाद डॉक्टर की हत्या की थी, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इसके बाद कई और थ्योरी भी सामने आई। सीबीआई की क्या वाकई टेंशन बढ़ चुकी है? दरअसल सीबीआई सूत्रों की माने तो कोलकाता कांड पर पहले आरोपी संजय राय ने अपना राग कबूल लिया था, मगर अब उसने यह यू टर्न ले लिया है। खुद को निर्दोष बताते हुए, बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस को डॉक्टर के शव के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। ये पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी सीसीटीवी फुटेज में। वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर भी दिखाई दिया था, जहां सेमिनार हॉल मौजूद है। संजय राय ने कथित तौर पर जेल गार्डों से कहा कि उसे कर अस्पताल में हुए रेप और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने सियालदाह के में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक अकादमी ने लगा है कि जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। जबकि सी सूत्रों का कहना है कि संजय राय को लेकर जो दावे वाली खबर आ रही है वो सरासर गलत है, तथ्यहीन है, उसे सिरे से खारिज कर दिया है। सीबीआई सूत्रों का यह बड़ा दावा है। सीबीआई के सामने टेस्ट के दौरान आरोपी संजय राय ने यह कबूल किया है कि उसे फंसाया जा रहा है या उसने कोई बयान दिया है, मैंने कत्ल नहीं किया है। यह मामला देखिए किस तरह से अब और उलझता जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जहां हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, जहां हमने बड़े स्तर की बैठक देखी, जहां हमने सियासी तौर पर ममता सरकार बीजेपी को आमने सामने देखा, पक्ष विपक्ष के बीच में वह बड़ी लड़ाई भी देखी, अब इस पूरे मामले को लेकर जो यू टर्न यहाँ पर मुख्य आरोपी संजय राय के जरिए सामने आ रहा है, सवाल यही है कि पुलिस सूत्रों का दावा सही है या फिर सीबीआई सूत्रों का दावा यहाँ पर सटीक है। क्या वाकई यू टर्न लिया गया है आरोपी संजय राय की तरफ से? और अगर लिया गया है, ये दबाव बनाया गया है, फंसाया जा रहा है, तो कौन है वो मुख्य कड़ी? क्या उसका सामने आना बाकी है? और अगर नहीं, तो क्या आरोपी संजय राय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द यहाँ पर सामने आएंगे। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय के बारे में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था, वह बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बीजेपी ने इसे लेकर कई सवाल उठा दिए हैं और पूछा है कि क्या कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी के निर्देश पर रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय राय को फंसाया है? क्योंकि मुख्य आरोपी संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस खौफनाक सच को कबूल किया, वह भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता की निर्भया कांड का खौफनाक सच सामने आ गया। बेटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंगरेप पता चल गया। रेप मर्डर केस में दरिंदे का सबसे बड़ा कबूलनामा, पॉलीग्राफ टेस्ट में कोलकाता कांड के दरिंदे। संजय राय ने वह खौफनाक सच बताया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। संजय राय ने सीबीआई की टीम के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था। रेप के बाद उसने लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। ग्राफ टेस्ट में दरिंदे ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, इसीलिए उसने लेडी डॉक्टर को चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। जब लेडी डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया, हाथ और पैरों में हरकत बंद हो गई, वह शांत हो गई, तब जाकर उस दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के गले से अपनी पकड़ ढीली की। शायद उसने अंजाम के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन रेप के बाद जब निर्भया चीखने चिल्लाने लगी, तब संजय राय घबरा गया, डर गया। उसे लगा कि अभी कोई सुन लेगा, वह पकड़ा जाएगा, उसकी घिनौनी करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी। इसी घबराहट में उसने रेप के घिनौने अपराध के बाद हत्या का दूसरा जघन्य अपराध कर डाला। घटना से पहले और घटना के बाद आरोपी संजय राय ने जो किया था, वो भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई की टीम के साथ सामने बयां किया। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि घटना से पहले उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया था। इसके बाद दोनों दूसरे रेड एरिया चेतना गए, जहां उसके दोस्त ने सेक्स वर्कर के साथ संबंध बनाए।
लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी एक महिला मित्र को वीडियो कॉल किया और उसकी अश्लील तस्वीरें मांगी। इसके बाद उसने फिर से शराब पी और जीकर अस्पताल वापस आ गया, जबकि घटना के बाद आरोपी संजय राय अपने दोस्त के घर गया था। संजय राय का यह दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर है। बता दें कि सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। गुत्थी अब इस बात पर उलझी है कि अगर संजय ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया तो क्या वह वारदात के बाद घटना स्थल पर पहुंचा और मृतका के शव के साथ अमानवीय की, या फिर उसने अकेले ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और अब सीबीआई से झूठ बोल रहा है, जबकि उसने कोलकाता पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। ये सभी बातें तब तक केवल कयास बनी रहेंगी जब तक सीबीआई आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं करती। ग्राफ टेस्ट के परिणाम स्पष्ट रहने के कारण सीबीआई आरोपी का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कर सकती है। नार्को टेस्ट में आरोपी को एनेस्थीसिया देकर आंशिक बेहोशी की स्थिति में सवाल पूछे जाते हैं, जो सबसे सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। उधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आर्थिककरण कांड को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि जिस बॉन्डिंग घाट पर मृतिका का दाह संस्कार हुआ, वहां का खर्च परिवार को नहीं देने दिया गया और परिवार के बजाय किसी और ने हस्ताक्षर किए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस घटना को शुरू से छिपाने की कोशिश की गई। पहले इसे आत्महत्या बताया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई और सेमिनार हॉल के पास एक कमरे को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त की रात को 8 जीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की और अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच खुद करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे भी सीबीआई के हवाले कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त की रात यानी घटना वाली रात 245 पर लेडी डॉक्टर जिंदा थी और उसने अपने मोबाइल से अपने एक रिश्तेदार के संदेश का जवाब दिया था। हालांकि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह संदेश खुद लेडी डॉक्टर ने भेजा था या किसी और ने उसके फोन का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में बड़ा विवाद अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में मेडिकल से लेकर महिला संगठन तक इस अपराध के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस केस के चलते बंगाल में लंबे समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के बंद और आरोप से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। ममता ने कहा कि याद रखें, अगर बंगाल चला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी चुप नहीं रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग से न खेलने की सलाह दी। ममता ने आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने में बीजेपी का बड़ा हाथ है। ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते कहा कि अगर मेरा सब्र टूट गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। ममता ने कहा कि हमने कहा था कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। ममता ने कोलकाता में हो रहे प्रदर्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग अपनी पार्टी की मदद से बंगाल में आग लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये हम नहीं होने देंगे, हम पीएम की कुर्सी हिला देंगे। ममता ने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति एक है। कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो पूरे देश में आग लगेगी। वहीं आपको बता दें कि अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। खैर दोस्तों, अभी यह मामला चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय राय नहीं तो कौन है? क्या इस पूरी घटना में आरकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी या फिर यह मामला भी सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों,
अगर आप डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।